बैक डियर लिस्टर्स। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि रॉय रुद्र का रूप बनाकर महेश्वरी परिवार में कुमुद और कर्तव्य के साथ एंटर हुआ था। कुमुद और कर्तव्य जो अभी दादा दादी बने हुए थे, उन्होंने सबको बताया कि रुद्र उनका वही बेटा है जो कई साल पहले खो गया था और सबने उसे मरा हुआ मान लिया था। गायत्री जी यह जानकर फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने अपना इकलौता बेटा जो खो दिया था। वहीं कुहू और पीहू अपने सगे भाई को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तभी राधिका जी ने सवाल किया कि उन्हें रुद्र कहाँ और कैसे मिला। तो दादाजी यानी कुमुद ने कहा, अरे कुछ समय पहले हम कहीं घूमने गए थे। वहाँ पर एक हिंदी के टीचर से हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसने अपने परिवार के बारे में बताया, हमने अपने परिवार के बारे में बताया और फिर जैसे ही हमें पता चला कि उसे एक लड़का मिला था जिसे वह पाल रहा था, तो हम समझ गए कि ये तो बस हमारा रुद्र ही हो सकता है। पर आप ऐसे बिना जाने पहचाने कैसे मान सकते हैं कि यह हमारा रुद्र है? कुहू ने सवाल किया। तो फिर कुमुद आगे बोलने लगा, अरे उस आदमी ने बताया था कि काफ़ी साल पहले वह एक हॉस्पिटल में वार्ड बॉय था। वहाँ पे उसे काम करने के दौरान यह पता चल गया था कि उस हॉस्पिटल में इलीगल ऑर्गन बेचे जाते हैं। वहाँ के डॉक्टर्स अपने पेशेंट जिनकी कंडीशन थोड़ी सीरियस होती है, उनके फैमिलीज़ को बोलते थे कि वह पेशेंट मर चुका है और उनकी झूठी डेथ सर्टिफिकेट बनाकर उन्हें देते थे। उसके बाद उन लोगों ने बॉडी के डिफरेंट पार्ट और ऑर्गन बेचने और निकालने शुरू कर दिए। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने उन लोगों की कंप्लेंट पुलिस में कर दी, लेकिन उन लोगों ने उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी दी। इसलिए ना चाहते हुए उसे शांत रहना पड़ा। और एक दिन उसने देखा कि एक छोटे बच्चे को मरा घोषित करके बेचा जा रहा था। तो उसने उस बच्चे को बचाने का सोच लिया था। वो बच्चा उस वक्त सिर्फ 10 साल का था और उसे उस बच्चे पर काफ़ी तरस आ रहा था। वो इस बच्चे को अपने साथ ले आया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। उस वक्त उसी की बात सुनकर जाने क्यों मुझे हमारे रुद्र की याद आ गई, क्योंकि जिस हॉस्पिटल का नाम उसने लिया था, उसी हॉस्पिटल में 15 साल पहले रुद्र को भी ले जाया गया था और एक्सीडेंट में उसे भी सर पर ही चोट आई थी। तो मैंने उससे कहा कि हम उसके बेटे से मिलना चाहते हैं। उसका घर उस पार्क से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं और तुम्हारे दादाजी उनके साथ चले गए। जैसा कि उम्मीद थी, हमें वहाँ रुद्र मिला, पर वो खुद को रॉय बोल रहा था। फिर उसने हमें रुद्र की उस टाइम मेडिकल रिपोर्ट दिखाई तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम थी। जब मैंने उससे रुद्र का नाम बदलने का कारण पूछा तो उसने कहा कि रुद्र के अचानक से हॉस्पिटल से गायब हो जाने के कारण वे लोग उसकी छानबीन कर रहे थे, इसलिए उसने अपना और रुद्र का नाम बदल लिया और उसके बाद उसने उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया और वह जगह भी जहाँ वो पहले रहता था। और फिर हम दोनों मिलकर रुद्र को यहाँ ले आए। वो यहाँ नहीं रहना चाहता था, ना ही हमारे वो दोस्त इसे हमारे साथ भेजना चाहते थे, लेकिन रुद्र अपने परिवार वालों के पास जा रहा है, यह सोचकर उसने रुद्र को हमारे साथ कैसे भी भेज दिया। अपनी बात कहकर कुमुद ने एक लंबी सांस ली और फिर एक बार रुद्र की तरफ देखा, पर रुद्र वहाँ मौजूद बाकी लोगों के चेहरे को देख रहा था, मानो वो उनके मन की बातों को जानने की कोशिश कर रहा हो। सब लोग एकदम चुप होकर रुद्र की तरफ देख रहे थे। सब लोग एक बार फिर से इमोशनल हो गए थे। गायत्री जी, पीहू और कोहू थोड़े ज़्यादा इमोशनल थे। अभी गायत्री जी रुद्र से कुछ बोलने ही वाली थी, उससे पहले ही पीछे से किसी की एक शांत मगर रौबदार आवाज़ आई, ये आप सबके चेहरे पर इतने रोने के जैसे एक्सप्रेशन क्यों हैं और आप लोग किसे इस तरह घेर कर बैठे हैं? यह एल्विस था। उसकी आवाज़ सुनकर सबने मुड़कर उसकी तरफ देखा और साइड हो गए। जब एल्विस ने अपनी नज़र उस जगह पर दौड़ाई जिसे बाकी सब उस टाइम
घेर कर खड़े थे, तो वहाँ पर मौजूद इंसान को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। अभी उसे वहाँ पर अपने दादा दादी को देखने की उम्मीद भी नहीं थी। वो उन्हें वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान था, क्योंकि कल जब वो उनके घर गया था तो वो लोग वहाँ से गायब थे और आसपास की जगह पर ढूंढने पर भी वो उसे नहीं मिले थे। और अभी अचानक से उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर तो उसका हैरान होना लाजमी था। पर उसने ये हैरानी अपने चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं आने दी और अपने दादा दादी के पास आकर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, दादू दादी, अचानक से आप लोग यहाँ? इससे पहले कि वो आगे कुछ और बोल पाता, उसकी नज़र सामने बैठे रुद्र पर गई। उसे देखकर एल्विस ने अपनी बाहें ऊपर कर ली, मानो उससे पूछ रहा हो कि कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो। उसकी नज़रों को शायद गायत्री जी ने भी समझ लिया था और फिर उन्होंने एल्विस से कहा, बेटा ये रुद्र है, तुमने जहाँ मॉम और डैड को घूमने के लिए भेजा था। इतना कहकर उन्होंने एल्विस को वो पूरी कहानी सुना दी जो अभी कुछ देर पहले दादाजी ने उन्हें बताया था। और अब एल्विस भी थोड़ा इमोशनल हो गया, क्योंकि उसका भाई रुद्र अब वापस जो आ गया था। एल्विस रुद्र की तरफ बढ़ा और रुद्र जो इस पूरे वक्त एल्विस के मूड को ही रिकॉग्नाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, वो भी गायत्री जी के पास से उठकर एल्विस की तरफ बढ़ा। फिर तुरंत ही एल्विस ने आगे बढ़कर जल्दी से उसे अपने गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद एल्विस और रॉय एक दूसरे से गले लगकर अलग हुए। सब लोग डाइनिंग रूम में पहुंच चुके थे। एल्विस ने रॉय को बैठने का इशारा किया। रॉय डाइनिंग टेबल के पास रखी एक खाली चेयर पर बैठ गया। कुछ ही देर में सब लोग रॉय की खातिरदारी में लग गए। रॉय के सामने अलग अलग तरह के खानों की वैरायटी का ढेर लगा हुआ था। कुहू और पीहू भी जल्दी से आकर रॉय के पास वाली चेयर पर बैठ गई। पीहू ने कहा, तो मेरे भैया, आप यहाँ आकर काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि इतनी बड़ी पलटन से आपका क्या नाता है, तो मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। सबसे पहले मैं घर की जान, आपकी प्यारी छोटी बहन पीहू, और ये आपकी और मेरी बड़ी दी कुहू, और उनके साइड में इनके डियर हस्बैंड और हम दोनों के जीजू। एक एक कर पीहू ने सबका इंट्रोडक्शन दिया। जब देखा कि रॉय किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो उदास होकर अपनी सीट पर बैठ गई। पीहू ने कुहू को कोहनी मारकर धीमी आवाज़ में कहा, दी, वैसे भाई का फैशन सेंस काफ़ी अच्छा है ना? देखो तो उन्होंने अपने बाल भी कैसे वाइट कराए हुए हैं और उनके कानों में भी ट्रेंडी बालियां हैं, और उन्होंने बॉडी भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। मतलब भाई का लुक तो देखकर ही ऐसा लगता है कि कई गर्लफ्रेंड रही होंगी इनकी। कुहू ने उसे कोहनी मारी और चुप रहने का इशारा किया। श्श! रॉय अभी भी एक खोए हुए मासूम बच्चे की तरह शक्ल बनाए हुए था और वो चारों ओर नजरें घुमाकर मोना की तलाश कर रहा था। जब से वो आया था उसने मोना को कहीं नहीं देखा था। तभी त्रिस मोना को खींचते हुए डाइनिंग रूम में लाया। मोना अपने बेपरवाह अंदाज के साथ आई और एल्विस की बगल में बैठ गई। उसने बेतरतीबी से खाना शुरू किया। अपने मुंह में खाना ठूंसकर उसने आसपास सभी लोगों को देखा और रॉय पर उसका ध्यान गया, क्योंकि रॉय को उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपने मन में कहा, आह क्या बॉडी है इस बंदे की, इसकी आंखें, हाय किसी को भी घायल कर दे। काश ये मेरे को पहले मिला होता, पर अफसोस अब तो मैं एक बेटे की अम्मा हूँ। उधर रॉय का पूरा ध्यान मोना पर ही था। जब उसने मोना के मन की बात पढ़ी तो वो हंसने लगा। अब जाकर घरवालों ने रॉय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन देखा था। रॉय की नज़रों का पीछा करते हुए सबने मोना को देखा तो वह सब भी हंसने लगे। मोना इससे थोड़ा झेप गई। उन सब के बीच त्रिस भी हंसा। टीना भी दूर खड़ी उन सबको देखकर हंस रही थी। फिर त्रिस टेबल के चारों ओर घूमते हुए एल्विस के पास गया। एल्विस ने उसे एक निवाला तोड़कर खिलाया। त्रिस ने एल्विस की शर्ट पकड़कर कहा, डैडी वो अजीब से अंकल कौन है? कुहू ने त्रिस की बात सुनकर कहा, त्रिस बेबी यहाँ हो, ये तुम्हारे चाचू हैं, इन्हें ग्रीट करो। त्रिस कुहू की बात सुनकर धीरे धीरे चलकर रॉय के पास खड़ा हो गया। रॉय ने उसे अपनी आईब्रो उठाकर देखा। त्रिस ने डर से अपनी नजरें झुका ली, फिर भी वो वहां से गया नहीं और उसने रॉय के कानों में कहा, चाचू आप वही हो ना जो बड़े दादू और दादू के घर में आए थे, लॉन्ग हेयर वाले, है ना?
रॉय ने तिरिस को तीखी नज़रों से देखा। तिरिस ने फिर आगे कहा, अजीब अंकल, बट मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ये आपका सीक्रेट है ना, पर आपको इसके बदले में मेरी एक हेल्प करनी होगी। आप मेरी हेल्प करोगे ना? रॉय ने में जवाब दिया। जब राधिका जी ने टीना को अकेले खड़ा देखा तो उन्होंने उसे आवाज़ लगाकर बुलाया, बेटा आप भी खाना खा लीजिए। टीना राधिका जी की बात सुनकर टीना को देखकर हैरान हुआ। उसके हैरानी भरे एक्सप्रेशन को देखकर पीहू ने कहा, ओ भाई चौंकिए मत, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये पहली वाली मोना है, भाई की होने वाली घरवाली, और बाद वाली मोना टीना है, भाई की होने वाली आधी घरवाली, ओ आई मीन साली। रॉय तब से कुछ भी नहीं बोल रहा था और सभी लोग उसे नज़रें चुराकर ही घूर रहे थे, क्योंकि उसने एक भी शब्द नहीं कहा था। रॉय ने खाना खाने के बाद लास्ट में गायत्री जी से कहा, माता हमारा भोजन हो गया है, क्या आप हम सोने जा सकते हैं? गायत्री जी ने अटकते हुए कहा, माता मैं हाँ तुम थक गए होंगे, आराम करो। अभी घर वाले शौक पर शौक खाकर उभरे ही नहीं थे कि घर में एक और एंट्री हुई। वैसे तो गायत्री जी ने कॉल करके ही कपूर परिवार को बुलाया था। वो बैठकर उनसे शांति से बातें करने वाले थे और माफ़ी मांगते, लेकिन घर में सबसे चुलबुली पीहू के पेट में कहाँ कोई बात पचती है। उसने पहले ही रूही को कॉल पर एल्विस के शादी के डिसीजन के बारे में सब कुछ बता दिया था। कपूर फैमिली गुस्से में भड़की हुई घर के अंदर चली आई।